सो बेसिकली बिजनेस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पहले होमवर्क में दिए जा चुके हैं, जो नहीं दिए गए वो बात करते हैं उसकी। पहला है क्वेश्चन नंबर 4 जो होमवर्क में नहीं दिया गया था, विच इज़ व्हाट, एक्सप्लेन वन बेनिफिट फॉर अ बिजनेस ऑफ इंगेजिंग इन अ जॉइंट वेंचर। ठीक है, 3 मार्क का है, तो हम वन लाइनर डेफिनेशन दे देंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और फिर बेनिफिट पे आ जाएंगे। जॉइंट वेंचर इज joint venture is joint venture is when two or more businesses joint venture is when two or more businesses join their resources together join their resources together for a specific project for a specific project but have their own identities but have their own identities identities full stop. The benefit would be that the risk that the risk is shared that the risk is shared as in case the business suffers losses the business suffers losses it will be divided amongst the businesses it will be divided amongst the businesses. ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे पास अगला पार्ट है वो कौन सा है, वो है क्वेश्चन नंबर 6 नहीं दिया गया था। एक्सप्लेन वन वे इन विच लीगल आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी हेल्प कंपनीज टू ऑपरेट इफेक्टिवली। यानी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और जब कंटिन्यूटी होती है तो ये कैसे हेल्प करता है, तो लिखते हैं इट हेल्प्स द कंपनीज as the business does not need to register itself again and again and fulfill the legal formalities only once the legal formalities only once as the owner and the business is completely different it saves time and resources full stop। तो यहां पर आपका ये खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं, हमने 7, 8, 9 होमवर्क में दिया था, 10 पे आते हैं। एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई एन एंटरप्रेन्योर might decide not to take out a franchise agreement but to establish an independent business instead। जब ये आपको पढ़ाते हुए बता रहा था, उधर मैंने ये बोल रहा था कि एक बंदा फ्रेंचाइज क्यों बनना पसंद करेगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बंदा एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहेगा और फ्रेंचाइज नहीं लेगा। एक रीजन बताने कि वो फ्रेंचाइज नहीं लेगा। बिल्कुल इरफान आप ठीक कह रहे हो। तो लिखते हैं एन एंटरप्रेन्योर may not want to
may not want to take out a franchise agreement as he may want complete control as he may want complete control of the business and may not be willing to only act and may not be willing to only act as a manager and may not be willing to only act as a manager. ठीक है, क्यों उसको कंप्लीट कंट्रोल चाहिए होगा और बोलेगा भाई मैं सिर्फ मैनेजर बन के रह नहीं सकता, मेरा बिजनेस है तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, सही तरीके से चलाऊंगा. इसके अंदर आप रॉयल्टी के बारे में भी बता सकते थे और इनिशियल लाइसेंसिंग फी के बारे में भी बता सकते थे. ये खत्म होता है. अच्छा, अब इसके बाद से अब हमारे सारे सवाल आउट ऑफ होमवर्क थे, होमवर्क में से नहीं थे तो हम आगे लिखेंगे. अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट स्टॉप करते हैं इसको. तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. एनालाइज वन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. तो लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी and public limited company both are incorporated businesses which have separate legal identity, continuity and limited liability and separate legal identity, continuity and limited liability, but the difference is that the shares of public limited companies are listed and traded on the stock exchange while the shares of private limited companies are not traded publicly and are not listed on the stock exchange लंबी करने की वजह ये थी कि है ना 5 मार्क का सवाल था, वरना मैं इतनी लंबी करता नहीं, 3 मार्क का तो डायरेक्ट लिख देता. ठीक है, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. और यूजुअली एक बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सवाल है, लेकिन ये बुक वाले सवाल हैं. पास मिनट में थोड़ा सा डिफरेंट गेम आएगा. ये बुक वाले सवाल है, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए कंटेंट थोड़ा सा हल्का लग रहा है आपको, कम लग रहा है. अगला है हमारे पास एक्सप्लेन वन की फीचर ऑफ अ सोशल एंटरप्राइज. की फीचर बताना है क्या होता है. तो लिखते हैं सोशल एंटरप्राइज is a business operating social enterprise is a business operating in the private sector
but it does not have but it does not have profit maximization. It does not have profit maximization as an objective. As an objective, full stop. The business generates a profit. The business generates a profit. Generates a profit, but the profit is reinvested back into the business to benefit the society also the business works on triple bottom line. Works on triple bottom line. यहां तक बहुत है. ट्रिपल बॉटम लाइन आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 3, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, जिसमें हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हो, अंडर डेवलप एरियाज के अंदर जॉब्स देते हो, अपने आप को एक्सपैंड करते हो, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हो. एंटरप्राइज ट्रिपल बॉटम लाइन पे काम करते हैं, सोशल एंटरप्राइज है. मतलब एक एनवायरनमेंट हो गया, एक सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट. अच्छा, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है. एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई द ओनर ऑफ अ बिजनेस माइट डिसाइड टू एस्टैब्लिश इट एज अ सोशल एंटरप्राइज. जाहिर सी बात है, सोशल एंटरप्राइज क्यों बनना चाहेगा एक बिजनेस? द रीजन वुड बी, अब ये लिखवा नहीं रहा, बहुत अजीब सा सवाल लग रहा है मुझे. अब इसमें ये बात होगी, इसके लिए बनना चाहेगा बिकॉज हिज मेन एम वुड बी टू benefit the society or to give back to the society. As he may be well off, he may be financially stable, and he may only want to work so he can bring a change into the society and can uplift the other individuals who are not financially independent. इसके लिए वो शायद सोशल एंटरप्राइज बनना चाहेगा. इसका आखिरी सवाल लिख दो. चैरिटी तो नहीं होती, बेसिकली बिजनेस होता है, लेकिन हल्के लेवल पर वो एनजीओज होती हैं, वो बिल्कुल अलग होती हैं, बिजनेस नहीं होता. डिफाइन द टर्म cooperatives. Define the term cooperatives. लिखो. It is a legal structure. It is a legal structure in which individuals and businesses join their resources together and set up the business operations they have equal duties and responsibilities while the profit and losses are distributed equally. ठीक है, ये कोऑपरेटिव होता है. अगर अगला देख लो, प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, और एक चौथा आ गया क्वाटरनरी सेक्टर, हमने डिस्कस किया था सिलेबस के अंदर. तो प्राइमरी सेक्टर किसमें इन्वॉल्व होता है? एग्रीकल्चर में, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर. व्हाइल टर्शरी सेक्टर इज व्हाट? द सर्विसेज सेक्टर विच इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एंड अदर बिजनेसेस सच एज हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. तो इसके पास पेपर्स को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं.